सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान को ग्रहण करें और बिना विलंब के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो लीजिए, पेश है अभिमन्यु की आत्महत्या। उसने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं बाहर इसकी व्यवस्था करनी मेरी वर्षगांठ और आज मैं आत्महत्या करने गया। तुम्हें मालूम, आज मैं आत्महत्या करके लौटा। अब मेरे पास शायद कोई याद नहीं जिसकी हत्या बचाने का। चलो, भविष्य के लिए छुटकारा। किसी ने
कहा है कि उस जीवन देने वाले भगवान को कोई हक नहीं है तो हमें तमाम तरह की आत्माओं से गुजरता बैठा बैठा देखता है, हमारी मजबूरियों पर हंसे, मैं अपने आप से लड़ता है, छटपटाता है, जैसे पानी में बड़ी चींटी छटपटाती है। किनारे पे खड़े नन्हे बच्चे से वो हमारी मजबूरियों पर गिरफ्तारियां करता है। मैं उसे एक नूर आनंद नहीं करूंगा और उसका जीवन उसे लौटा दूंगा। तो मुझे इन निरर्थक परिस्थितियों को चक्रव्यूह में डालकर खिलवाड़ नहीं कर सकता कि हल तो मेरे मुट्ठी में है। सही है कि माँ की पेट में ही मैंने सुन लिया था कि चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता क्या है और निकलने का रास्ता मैंने। पर निकल कर ही क्या, किस शिव के धनुष मेरे बिना टूटा पड़ा, किस अपर्णा सती की वरमालाएं मेरे बिना सूख सूख कर बिखरी जा रही, और किस अरिष्ट की चोटी मेरे बिना छूती बिलक रही। धोखे की आड़ मैं जाने के लिए जैसे ही बढ़ा, देखा तुम आपस में सजी दो छाया पहले से बैठी। इवनिंग इन पेरिस की खुशबू पर मुस्कुराते ही मैं अनजाने ही दूसरी ओर बढ़ा। सामने ही सागर की वो सीमा थी जहां से लहरों से अजगर फन पटक पटक कर फुफकार उठते थे और पहले फैनों के गोटे सागर की छाती पर यहाँ उतरते थे। किसी ने कहा है उस पर कभी विश्वास मत करो जो तुम्हें नहीं तुम्हारी कला को प्यार करती, तुम्हारी महानता और तुम्हारे धन को प्यार करती, क्योंकि वो कहीं भी तुम्हें प्यार नहीं करती। तुम्हारे पास कुछ है जिससे उसे मोहब्बत है, तुम्हारे पास कला है, तुम्हारे पास हृदय है, मुस्कुराहट है, स्वर है, महानता है और धन, और उसी से उसे प्यार है, तुमसे नहीं। और जब तुम उसे वह सब नहीं दे पाओगे तो दीवाला निकले शराब खाने की तरह दूसरे मैकेले की तलाश कर लेगी और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा तिरस्कार। और एक दिन यही सब बेचने वाला दूसरा दुकानदार उसे इसी बाजार में मिल जाएगा और वो हर पुराने को नए में बदल लेगी, हर बुरे को अच्छे में बदल लेगी, और तुम चिलचिलाते सीमाहीन रेगिस्तान में अनाथ और असहाय बच्चे सा प्यासा पाओ। तुम्हारे सर पर छाया का सुमई बादल सरक कर आगे बढ़ गया होगा और तब तुम्हें लगेगा कि उस बादल की छाया ने तुम्हें ऐसी जगह ला छोड़ा है जहां से निकलने का रास्ता तुम्हें खुद नहीं, जहां तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत है और न पीछे लौटने की ताकत। कभी छलाओ और स्वप्न खुद मन टूटे सांप सा पलट कर तुम्हारी ही अड़ी में अपने दांत गड़ा देगा और तुम्हारे नस नस में लपकती लहरों के विष बुझे तीर तुम्हारी चेतना के रथ को छलनी कर डालेंगे। तुम्हारे रथ के टूटे पहिए तुम्हारे ढाल का भी काम नहीं दे पाएगा। तब कोई भीम तुम्हारी रक्षा को नहीं आएगा, क्योंकि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता किसी अर्जुन ने नहीं बताया और इसीलिए मुझे आत्महत्या करनी और फिर मैं लौटा
अपने लिए नहीं, परीक्षित के लिए, ताकि वो हर एक सांस में मेरे इस हत्या का बदला ले सके। हर तक्षक को यज्ञ की इस सुगंधित रोशनी तक खींच मुझे याद, मैं बड़े ही स्थिर कदमों से बांद्रा पर उतरा था और टहलता हुआ सी रोड के स्टैंड पर आ खड़ा हुआ। सागर के उस एकांत किनारे तक जाने के लायक पैसे जेब में थे। पास ही मजदूरों का बड़ा सा परिवार धुलिया फुटपाथ पर लेटा था। धुआं के ये जैसे चूल्हे की रोशनी में धोती में लिपटी एक छाया पीला पीला मसाला पीस रही। पास ही चूल्हे में कुछ खदक रहा और पीछे की बाउंड्री से कोई एक झूमती गुनगुनाहट निकली और पुल के नीचे से रोशनी सरकती हुई अंधेरे की फीते के चारखाने सी दूर निकल गई। विले पार्ले के स्टेशन के पास मेरे जेब में कुछ 5 आने बचे थे और जब 4 बजे वाली बस घोड़बंदर के पार से बैंड स्टैंड की तरफ दौड़ी तो मैंने अपने आप से कहा, व्हाट डू आई केयर, मैं किसी की चिंता नहीं करता। और जब बस अपने अंतिम स्टेज पर आकर खड़ी हो गई तो मैं ढालू सड़क पार कर सागर तट के ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर उतर पड़ा। सामने ही सागर की रानी रेस्तरां की आसमानी नियोन लाइटें किसी लाइट हाउस की दिशा देती पुकार जैसी लग रही थी। जब कोई पुकार, कोई और अप्रतिरोध पुकार है जो मुझे इससे ज्यादा जोर से अपनी ओर खींच रही है। दौड़ती बस में, सागर की सिली सिली हवाओं में ये आती गंभीर पुकार कैसी लहरें पैदा करती है। और मैं पत्थरों के ऊपर खापर सूखों पर पांव रखता हुआ लहरों के बिल्कुल पास तक चला आया। काले काले बालों वाली आसमानी छाती के नीचे भीजा सागर सुबह सुबह कर रो रहा था और सांस सांस में लहरों की प्यास रख उठती। सामने सागर का वो किनारा था जहां से लहरें फन पटक पटक कर फुकार उठती थी। और पास ही दरार वाली नाली में झागदार पानी ऊपर उठता था। सब कुछ कैसे निस्तब्ध था, कितना व्याकुल था। हाँ, यही तो जगह है जो आत्महत्या जैसे कामों के लिए ठीक मानी गई। किसी को पता भी नहीं चलेगा, सागर की इस गरज में कौन सुनेगा। और बड़े बड़े विज्ञापनों के नीचे एक पतली सी लाइन में निकली सूचना को कौन पढ़ेगा। मैंने जरा झांक कर देखा, मच्छों के पास वाले गिरजे घर से लेकर ईरानी रेस्तरां के पास वाले मंडप तक सड़क सुनसान लेटी थी। मकानों की बत्तियां चमक रही और सफेद कपड़ों के गाढ़ धब्बे से कहीं कहीं आदमियों का आभास होता। रात का आनंद लेने वालों के लिए टैक्सी इधर ही चली आ रही थी। मैं यहाँ आत्महत्या करने नहीं आया। मैं तो चाहता था मरघट जैसी कोई शांत जगह जहां थोड़ी देर यूं ही चुपचाप बैठा जा सके। ये दिमाग में भरा शीशे सा भारी बोझ कुछ तो हल्का हो। ये नस नस में रखती सुई की नोक सा दर्द कुछ तो थमे। लहरें फन पटक पटक कर रो रही थी और पानी कराह उठता था। घायल चील सी हवा इस क्षितिज तक चीखती फिरती थी। लगता था आज सागर मंथन जोरों पर है।
सागर की इस भयंकर गर्जन के पीछे खूंखार घाटियों से दंडवाहिनी की सफे मार्च करते निकल जाती थी, दूर, बहुत दूर। बस 2-4 बत्तियां कभी कभी लहरों के नीचे आते ही झिलमिला उठती थी, चमक उठती थी। बाई और नगर की बत्तियों की लाइन चली गई। मुझे लगा सामने शायद कोई जहाज है। बत्तियों से तो ऐसा लगता है चिघाड़ते एकांत मान लो एक लहर जरा सी करवट बदलकर झपट पड़े तो किसे पता चलेगा कि कल यहां इस धोखे की आड़ में कोई अपना बोझ सागर को सौंपने आया था। एक किस्सा हुआ मगर क्यों, किसके लिए? इस जिंदगी ने मुझे क्या दी? वही अनथक संघर्ष, स्वप्न भंग, विश्वासघात और जलालत। एक दूसरे से पूछता करते दोहरे तेरे व्यक्तित्व, एक वह जो मैं बनना चाहता था, और एक वह जो मुझे बनना पड़ा। उस समय मन में आया कि क्यों नहीं कोई लहर आगे बढ़कर मुझे पीस डालती। थोड़ी देर और ज्वार में आए सागर की लहरों फिर भी आगे नहीं आई तो मैं खुद उनके पास जाऊंगा और उसे अपने आप को सौंप दूंगा। और दृढ़ खूबसूरत विचार की बात। अंधेरे की उस पार से दिखती बत्तियों के गुच्छों से मुझे जाने क्यों लगता है कि वहां कोई जहाज है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जाने किन किन किनारों को छूता हुआ आया, वहां लंगर डाले खड़ा है कि मैं जाऊं और वो चल पड़ी। मैं अनजाने रूप में उसे भी जाने के लिए तो नहीं आया, क्योंकि वो आएगा मुझे ये मालूम था। और दिन भर मैं इस जानने को छुटलाता है और अब रात आखिर मैं यहाँ आई। जाने कौन मन में किससे रिकॉर्डर था दिन भर दोहराता रहा है कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। अनजान पहाड़ियों की घाटियों से आती आवाज छाती में सुनी और वो संसार